लेकिन यहाँ खेल काल और माया का है। इस देश में ये काल और माया इंसान को ऐसा भरमाती है कि ये ना लोभ त्याग सकता है, ना लालच त्याग सकता है, ना अहंकार त्याग सकता है। ऐ मगन हृदय बसे गुरु से चाहे मान, तिन को यम नोता दियार हो हमरा मेहमान। जब तक मन के अंदर अहंकार है, अहम मगन हृदय जगह, और गुरु से चाहे मान, गुरु से मान चाहते कि गुरु हमारा आदर करे, गुरु से मान इज्जत चाहते हैं, और अहंकार दिल में बैठा हुआ है तो कहते हैं कि उनको तो यम ने निमंत्रण दे दिया कि आजा भाई, तू तो हमारा मेहमान है, कहाँ जाता है, कहीं नहीं जा सकता वो। इसीलिए भक्ति इतनी सरल नहीं है। कबीर साहब ने जो उस वाणी में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति तो ऐसी है जिस पर दुधारी तलवार के ऊपर चलना। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। थोड़ी सी भी अगर डगमगाहट उस पर हो जाती है तो ऐसा गिरता है धड़ाम देसी, कभी उठ नहीं पाता है। थोड़ी सी एक छोटी सी बात भी, अरे तुम्हारे हजारों लोग तुम्हारी बातों को देखने वाले हैं, परखने वाले हैं यहाँ तो। और मैं बताऊं कि आम आदमी जो संसारी लोग बुरा भला कुछ भी करते रहे, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो अगर थोड़े से भी डिगते हैं, थोड़ा सा भी कदम लड़खड़ाता है तो दुनिया एक की चार बना लेती है। झूठी बातों को भी फैला के सच्ची बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए आता है, दुखी जीवों के कल्याण के काम करता है, वो परेशान लोगों को जो रास्ता दिखाता है, अपना निस्वार्थ भाव से उनके कल्याण के जो काम करता है, उसके प्रति जो ऐसी भावना करते हैं, वो सुखी कैसे रह सकता है। खुद मालिक ये कहता है कि मेरे भगत को अगर कोई दुखी देगा तो उसको मैं परेशान अपने आप कर दूंगा। इसलिए कभी भी ऐसी वाणी, ऐसी किसी के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए कि जिसके बदले में मुड़ के हमारे पास वो पाप कर्म हमें ही भोगना पड़े। जितना हो सकता है अच्छा करो, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। और अच्छा करने का मतलब सेवा है। सेवा तन की है, मन की है, धन की है, सुरत की है। तन की सेवा तंदुरुस्त शरीर है वो कर सकता है, जिसके शरीर में कोई रोग है, तकलीफ है, नहीं कर सकता, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब कई लोग आके कह देते हैं हम सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे से कोई सेवा नहीं करवाना चाहता। जो नहीं करवाना चाहता उसकी सेवा क्यों करते हो? लेकिन जो खुद तंदुरुस्त है उसकी सेवा तुम करना चाहते हो, तो अगला नहीं करवाना चाहता, वो एक अच्छी बात है कि वो आपका कर्ज अपने सिर पर क्यों लेगा। सेवा तुम्हारा है। ये तो गुरु और शिष्य की वो बात होगी कि गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य को तो ये चाहिए कि सब कुछ अर्पण कर दे गुरु को, लेकिन गुरु को ये नहीं करना चाहिए उसका सब कुछ ले ले। नहीं, उसको जो कुछ है उससे भी ज़्यादा करके दे। लेकिन ये देने लेने का मतलब क्या है? संसारी पदार्थों से ना मतलब लगाना। इसका देने लेने का मतलब है अपने आप को जब अर्पण कर दिया तो बाकी क्या रहा। जिसने अपना मन दे दिया, मन दिया जिन सब दिया, और मन के लार शरीर, अब देने को क्या रहा, कह गए संत कबीर। जिसने अपना मन दे दिया और मन के साथ शरीर दे दिया, शरीर और मन जब दे दिए तो सब कुछ गया। बड़ी सीधी सी भाषा में कहते हैं तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया। दे दिया का मतलब ये थोड़ा है तन मन धन तो राजा जनक ने दिया था, विदे कहलाया। वो चीज़ देने के बाद में उसका कुछ अधिकार नहीं रह जाता। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि नाम के सत्संगी, हमारे साथ के बहुत ऐसे लोग थे, उनकी नीयत कभी भरी नहीं। सत्संग के नाम के सत्संगी बने, उनको नाम का पता नहीं। आज भी पूछ के देखो नाम क्या है, नाम का सुमरण तक नहीं जानते हैं। अरे नाम भक्ति गुरु से जिसने ये दीक्षा ले ली, फिर वो विचलित कैसे हो जाता है? इसका मतलब उसने नाम के आसपास वो फटका ही नहीं कभी भी। मैं तो कहता हूँ नाम का सुमरण मात्र भी कर ले तो भी आदमी अपना नहीं दूसरों का कल्याण करने वाला बन जाता है। ये कलयुग नहीं है तो कलयुग है। करो और देखो और पाओ। वो युग गए जब इंसान इतनी मेहनत करता था,
90 हजार वर्ष तक ऋषियों ने तप किए थे, और वो तप करने के बाद भी उनकी हालत क्या हुई थी? गलतियां होगी ऋषियों की। छोटा मुंह बड़ी बात हमें नहीं कहनी चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए। महापुरुष तो महापुरुष ही थे, लेकिन क्योंकि इतिहास में लिखी हुई बातें उनको देख के कहते हैं। लेकिन आज तक ये बताओ कि संतों ने ऐसा किया और संतों की ये हालत नहीं हुई। आप कह सकते हो कि इस ज़माने में भी कईयों की ये हालत है, लेकिन ये हालत संतों की नहीं है, पाखंडियों की है, ठगों की है, लुटेरों की है, जिनका कुछ उनके पास अच्छा है ही नहीं। महापुरुषों की जिनने बुराई की उनकी ये हालत है। क्यों किसी की बुराई, जो किसी की बुराई करता है वो तो आम आदमी से भी गिरा हुआ है, इसलिए उनको कैसे हम संत कह सकते हैं? संतों का काम तो सबका कल्याण हित के करने वाला होता है। संत नाम तो सत्य का होता है, जो सत्य से जुड़े होते हैं, और सत्य तो सिर्फ मालिक है। मालिक के गुण ये हैं कि वो कोई भेदभाव नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। इसलिए भाई ये बात तो हम, जो गुरु करता है उसका तो क्या मुकाबला है, गुरु पता नहीं क्या से क्या कर दे। मैं तो सत नमन करता हूँ। जब कदम कदम पे गुरु महाराज मेरी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, चेताते रहते हैं। बताऊं नहीं तो मेरे साथ तो जितनी घटना घटित हुई किसी के साथ हुई भी नहीं होंगी, नहीं हुई होंगी। लेकिन कलयुग के समान तो युग भी नहीं है, बहुत अच्छा युग है ये। तो उन जमानों को मैं तुलना कर लेता हूँ कि उनके साथ, संतों के साथ तो बहुत बुरी हुई थी, लेकिन मैं संत नहीं बना। मैं तो दास रहा, हमेशा से दास हूँ और दास ही रहूँगा। तो ये गीत गाते हैं बड़ाई के, मेरी बड़ाई नहीं है भाई, खुश होता हूँ मैं। आप कहोगे फिर खुश क्यों होते हो? मैं खुश इसलिए होता हूँ, ये मेरी बड़ाई नहीं है, गुरु की बड़ाई है कि देखो ऐसे निकम्मे आदमी को और ये बड़ाई दिलवा दी। मेरी बड़ाई करते तो मेरा जीवन था, सब करते, लेकिन ये जीवन मेरा नहीं है। मेरा जीवन तो इससे पहले का था, वो खत्म हो गया होता, कभी का खत्म। पता नहीं किस गली में रात हो जाती, कहाँ किस हालत में मरते, क्या होता। लेकिन जब से गुरु की शरण में आए तो गुरु को जब अर्पण कर दिया, भला बुरा जो भी हुआ वो गुरु का है, तो गुरु अपना बुरा कैसा होने देगा? गुरु अपने आप संभाल करता है, अर्पण गुरु को करो। जब अपने आप को तुमने गुरु के अर्पण कर दिया है, फिर चिंता करते हो तो फिर धोखा है, शरणागत नहीं हो। शरणागत जब हो जाता है तो उसको ये चिंता नहीं रह जाती। इसलिए मैं यकीन दिला के कहता हूं कि जिन लोगों को अपने गुरु के प्रति पक्की श्रद्धा विश्वास हृदय में है, तो निर्भय होके चलो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे हृदय में खुद में धुकड़ चुकड़ है, तुम खुद ही डामाडोल हो, तसल्ली नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मासा, रोज बदलते रहते हो, थोड़ी आस्था बदलती रहती है। जहाँ गए वहीं मत्था झुका दिया, जहाँ थोड़ा लालच दिखा वहीं पे फिसल गए। बुराई गुरु की करने से नहीं बचते हो। तुम सोचते हो गुरु को क्या पता है, अरे गुरु को पता हो तो भी गुरु तो अनजान बना रहेगा। लेकिन उनको पता होता है कि कौन क्या करता है। करो बुराई, क्या हुआ बुराई से? बुराई करना अच्छी बात है। निंदकों को संत क्यों सराहते हैं? निंदकों को इसीलिए रखते हैं कि अगर वो हम में बुराई होगी तो वो निकाल देंगे, नहीं बुराई होगी तो तुम करते रहो, हमारा कुछ नहीं, सहज में प्रचार करोगे तुम। तो ये चिंता ना किया करो, चिंता करो तो एक नाम की किया करो। गुरु की जो मर्यादा है, गुरु का जो वचन है, गुरु का उपदेश है, उसकी पालना करने की कोशिश करो। गुरु आपको भी संभाल लेगा, आपको भी उठा देगा। ये ना सोचो कि क्यों नहीं उठ सकते हम, हर इंसान उठ सकता है। हिम्मत उसकी खुद की होनी चाहिए, श्रद्धा यकीन उसका होना चाहिए। जिसके साथ जुड़ जाता है उसके लिए कभी धोखा दगा और उसके बारे में कभी बुरा ख्याल मन में नहीं आने देना चाहिए। तुम्हारा ख्याल तुम्हें ताकत देगा, तुम्हारा ख्याल तुम्हें मार देगा। जब ईर्ष्या निंदा तुम्हारे दिल में पैदा होगी, तुम्हें दूसरे को मारने की जरूरत नहीं, वही खा जाएगी तुम्हें। इसलिए दिल से सच्चे बनो। सेवा करते करते भी तुम नाम को याद रखो, गुरु को याद रखो। बुरी भावना, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, संसारी चीज़ों का कभी भी मन में उन चीज़ों को ना आने दो, नहीं तो मल विक्षेप और आवरण पैदा कर देगा, जिसके कारण मलिन बुद्धि हो जाएगी। मलिन बुद्धि में कभी अच्छे विचार नहीं आ सकते, अच्छे विचार नहीं आ सकते तो कभी जीवन अच्छा नहीं हो सकता।